अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऐसे न्यूरॉन के बारे में जो कि सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स माने जाते हैं। सीडो यूनिपोलर मतलब सीडो का मतलब होता है झूठा, जहाँ मिसनॉमर जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। सीडो यूनिपोलर मतलब ये देखने में यूनिपोलर न्यूरॉन की तरह नजर आते हैं। तो अगर आप ये दो पिक्चर्स को देखें तो ये वाला जो न्यूरॉन है इसमें आप देखेंगे कि एक सेल बॉडी है और एक उसमें एक्सॉन है। तो जिसमें एक एक्सॉन होता है उसको हम कहते हैं यूनिपोलर एक्सॉन न्यूरॉन। जबकि इस वाली पिक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकल रहा है। तो इतने पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो इट सीम्स टू बी ए यूनिपोलर। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखें जिसमें आगे जाके आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है, तो ऐसा जो न्यूरॉन है ये आपको यहाँ पे देखने पे आपको ये बाइपोलर नजर आता है। तो इस तरह के न्यूरॉन जो अगर सेल बॉडी को देखें तो यूनिपोलर नजर आते हैं और अगर आप एंड्स को देखें तो बाइपोलर नजर आते हैं। ऐसे न्यूरॉन को हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो हैं ये भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गन में मिलते हैं जहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पार्ट में लेके जाया जाता है। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है दे बिगिन एज बाइपोलर, यानी इनकी शुरुआत ओरिजिनेशन जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं तब ये यूनिपोलर न्यूरॉन की तरह दिखने लग जाते हैं, इसलिए इनको सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब इसको ऐसे देखने में ऐसे लगता है जैसे एक्सॉन जो है ये स्प्लिट हो गया है, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है, लेकिन हमने पढ़ा है, जाना है इस बारे में कि जो एक्सॉन्स हैं उसकी ब्रांचेस नहीं होती, इसलिए इनको सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाएगा। अब ये तो हो गई यूनिपोलर और सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन किस तरह के हैं। एक्सॉन मतलब वो स्ट्रक्चर, वो कॉर्लेट स्ट्रक्चर जो कि सोमा से निकलती है। अब ये जो कॉर्लेट स्ट्रक्चर है इसके आधार पर न्यूरॉन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, वो है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब ऐसे एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन की शीट होती है या कवरिंग होती है, और नॉन माइलिनेटेड का मतलब ऐसे जिनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होती है। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइलिन क्या चीज़ है। माइलिन जो है ये फैट और लिपिड्स की लेयर है जो कि ऐसे सेल्स बनाते हैं जिनको शेवान सेल्स कहा जाता है। तो ये जो शेवान सेल्स हैं ये एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एक्सॉन्स जिनमें शेवान सेल माइलिन की शीट बनाते हैं उनके कारण एक्सॉन के ऊपर एक फैट लिपिड की लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण इनको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोला जाता है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन क्योंकि बाहर से इंसुलेटेड होते हैं इसलिए इनमें जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो नॉन माइलिनेटेड के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेजी से होता है। अब माइलिन शीट जो है ये जो है वो एक्सॉन के ऊपर सभी जगह पे होती है, लेकिन जहाँ पर जिस प्लेस में ये शीट नहीं होती, ऐसे एरिया जहाँ पर जो शीट है उसमें गैप्स हैं, ऐसी एरियाज को नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या हुआ है? नोड ऑफ रेनवियर वो प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्सॉन में माइलिन की शीट प्रेजेंट नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पर आयंस का कंडक्शन हो सकता है, यानी आयंस जो हैं सोडियम और पोटेशियम आयन जिनकी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की के फंक्शनिंग के बारे में। तो ये जो आयंस हैं ये इन एरिया से सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। इसकी वजह से क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये अलग अलग डिस्टेंस पे नज़र आएंगे आपको, बहुत सारा एक्सॉन जो है ये माइलिन से कवर्ड है, सिर्फ कुछ ही एरियाज हैं जहाँ कवर्ड नहीं है।
तो सिर्फ इन्हीं एरिया से सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हो सकता है। इसकी वजह से माइलिनेटेड एक्सॉन्स में जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है ये काफ़ी तेजी से होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स को देखें तो इनमें भी शेवान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो माइलिन नहीं बनाते। अब क्योंकि वो माइलिन नहीं बनाते इसलिए इन एक्सॉन्स के ऊपर वो फैट और लिपिड्स की लेयर नहीं होती। तो इसलिए लेयर नहीं होती तो इसका मतलब सारी ही जो एक्सॉन है उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए नोड्स ऑफ रेनिवेयर इसमें आपको नज़र नहीं आएंगी। अब दूसरा हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाता है कि जो नॉन माइलिनेटेड है और माइलिनेटेड है ये किस किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल से जो नर्व्स निकलती हैं उन नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। तो ये वो नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलती हैं और डिफरेंट ऑर्गन के साथ ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती हैं। इन नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो नॉन माइलिनेटेड नर्व एक्सॉन्स हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, ये हमें ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेंगे। तो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम क्या है, ये वो नर्व्स हैं जो ऐसे मसल्स के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, यानी जिनको हम कहते हैं कि ये अपने आप से काम करने वाले मसल्स हैं। अब क्योंकि ये मसल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं है इसलिए ये जो मसल्स हैं इनको ऑटोनॉमस या इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। और दूसरी तरह के मसल्स होते हैं जो ऐसे नर्व्स के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स के साथ जो नर्व्स जुड़ी हुई हैं उनको सोमैटिक न्यूरल नर्व्स बोला जाता है। तो ऐसी नर्व्स जो कि मसल के साथ जुड़ी हैं, चाहे वो अगर वो मसल ऑटोनॉमस है या इनवॉलंटरी है तो वो ऑटोनॉमस नर्व्स हो गई, और अगर वो हमारे कंट्रोल में है यानी स्केलेटल मसल है तो सोमैटिक नर्व्स हो गई। तो ये सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमस नर्व्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो दोनों का फंक्शन भी अलग अलग हो गया, और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व अलग तरह की नर्व्स हैं और ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्व्स अलग तरह के, दोनों में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि और इसमें किस तरह से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं।